जब ऋषि तनु से ये कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास एक बच्चा है, वो तनु जैसी अच्छी लड़की को कभी भी अपना सकता है, तो तनु ऋषि की तरफ देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ माया अंदर आ जाती है। माया को देखकर ना तनु को हमेशा जेलसी फील होती थी, लेकिन उसी के साथ साथ उसे खुद के और ऋषि के बीच का फ़र्क भी समझ में आ जाता था कि उसके और ऋषि के बीच में कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए वो है ना, इसलिए वो कभी भी ऋषि के बारे में कुछ सोचती ही नहीं थी। माया ऋषि को बताती है कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है तो ऋषि को चलना चाहिए। ऋषि को पसंद तो नहीं था माया का यहाँ आना, इनफैक्ट उसे ये दखलंदाजी लग रही थी उसके और तनु के बीच में, लेकिन फिर भी वो तनु को बाद में आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। ऋषि जब अपनी माँ से मिलने जाता है तो उसकी माँ वही बात पुरानी दोहराने लगती है, लेकिन इस बार साथ में एक और बात जोड़ देती हैं। पहले वो उससे कहती हैं कि वो माया से शादी कर ले जल्दी से जल्द, लेकिन फिर वो और कहने लगती हैं कि तुम माया से इसीलिए शादी नहीं करना चाहते ना क्योंकि तुम उस सेक्रेटरी के चक्कर में पड़ गए हो। जिसमें ऋषि कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप जानती भी हैं वो कितनी अच्छी है। और ऋषि उन्हें बताता है कि जिस लड़की ने उस पहाड़ पर ऋषि की जान बचाई थी वो कोई और नहीं, सेक्रेटरी ही है। ये सब जानने के बाद ना ऋषि की माँ का जो ओपिनियन था सेक्रेटरी को लेकर यानी तनु को लेकर वो थोड़ा बदल गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो कहती है कि माना कि तनु ने तुम्हारी मदद की थी तो तुम उसके पैसों से मदद कर दो या फिर कोई और अच्छी चीज़ से मदद कर दो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसको अपनी बीवी का दर्जा देने लग जाओगे जो कि सिर्फ माया का है। जिस पर ऋषि बोलता है कि वो माया मेरे बच्चे की माँ तो बन गई है धोखे से, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं बन पाएगी। वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है तो दे, ना देना चाहती है तो ना दे, लेकिन मैं अपनी बीवी किसे बनाऊंगा ये मेरा ही फैसला होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर माया उस डॉक्टर से मिलने आई होती है, उसको सुना रही होती है कि तुमसे कहा था ना तनु का अबॉर्शन किसी भी हालत में होना चाहिए, चलो तुमसे कोई काम नहीं होगा, अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक न्यू एंट्री दिखाई जाती है, इसका नाम है निखिल। तो इसको हमारी माया ने बुलाया हुआ है। वो डॉक्टर से कहती है कि तनु के सामने निखिल को इस बच्चे का बाप बनाकर पेश करो और उससे कहो कि ये तुम्हारे बच्चे का बाप है, और पूरी प्लानिंग उन्हें समझा देती है। डॉक्टर भी ऐसा ही करती है। डॉक्टर जाती है, निखिल को ले जाती है तनु से मिलवाने के लिए और फिर तनु को बताती है कि ये निखिल है और तुम्हारे बच्चे के फादर भी यही हैं। जिसमें तनु शॉक हो जाती है। वो कहती है कि आपने तो बोला था कि इस बच्चे के फादर मदर ने इसे अपनाने से मना कर दिया, इनफैक्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसपे वो बोलती है कि हाँ वो बोला तो था, ये सब तुम निखिल से पूछ लो, मैं अभी जाती हूँ यहाँ से। तनु उससे कहती है कि आपको पता चल गया है कि आपका बेबी है, लेकिन आपको इसकी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे को मैं खुद से पालना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये बच्चा आपको आगे चल के कभी भी तकलीफ नहीं देगा, बस आप मुझे परमिशन दे दीजिए इस बच्चे को रखने की। जिसपे निखिल बोलता है कि तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इस बच्चे को चाहता हूँ। जिस पे तनु बोलती है कि मतलब तनु थोड़ा समझ में नहीं आता कि निखिल क्या बोलना चाहता है। तो निखिल बोलता है कि एक्चुअली उसकी और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, उसकी वाइफ का ना उस पर चीट कर रही थी किसी और के साथ में, और अब उसके बाद उसका बोलने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है इस बच्चे के सिवाय, इसीलिए वो इस बच्चे को चाहता है इस दुनिया में। तो तनु बोलती है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बोलने लगता है निखिल कि ऐसे हो सकता है, तुम मुझसे शादी कर लो तो हम दोनों ही इस बच्चे को साथ मिलकर पाल सकते हैं। तो तनु तुरंत ही मना कर देती है कि ये नहीं हो सकता है। तो निखिल बोलता है कि निखिल गुस्से में आ जाता है कि क्यों नहीं हो सकता है। फिर तनु बोलती है कि उसने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो निखिल तो बहुत ही कमीना इंसान था, वो ना तनु पे और गुस्सा करने लगता है कि तुम जैसी औरत समझती क्या हो, एक तो तुम बच्चा लेकर घूम रही, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई हूर का परा मिल जाएगा, मैं ही मिलूंगा, चाहे जैसा भी हूँ मैं ही हूँ। और ना वो तनु के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ बहुत बुरी तरह से मिसबिहेव करने लगता है। तनु अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे करके चाकू से उसे दूर करने लगती है जो पास में रखा हुआ था, उससे कहते दूर हट जा दूर जा, और उसके कब्जे से भाग रही होती है। वो ना बड़ी मुश्किल से उसके कब्जे से भागकर बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन वो वहाँ पर भी आ जाता है और तनु के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, इनफैक्ट उसको मारने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ ना देख रही होती है ऊपर से माया, क्योंकि माया ने ये सारा प्लान बताया हुआ था। इससे पहले कि निखिल अपनी चाल में और अपनी गंदी हरकत में कामयाब हो पाता, वहाँ पर ऋषि आ जाता है और निखिल को धोबी पछाड़ देने के बाद वो तनु से उसका हालचाल पूछता कि माया ऋषि को देख लेती है ऊपर से। तो माया ऋषि को एक्सप्लेनेशन देने के लिए जब नीचे आ रही होती है तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर रेलिंग में लगने की वजह से उसे चोट लग जाती है। ऋषि और तनु माया को तुरंत ही एडमिट करवाते हैं और जब माया को होश आता है तो वो ऐसे कर रही होती है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा, जिस पर ऋषि कहता है कि अब तो अपनी नौटंकी बंद कर दो, मुझे सब पता चल गया है। तो माया बोलने लगती है कि ऋषि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए झूठ बोला था, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। तो ऋषि बोलता है कि तुम ये सब नौटंकी कर रही थी, तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि तनु के केस में भी तुमने ही हाथ लगाया है, क्योंकि जब तुम वहाँ पर खड़ी कर क्या रही थी जब वो आदमी तनु को परेशान कर रहा था। जिस पे माया बोलती है कि नहीं ऋषि ऐसे मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऋषि बोलता है कि अभी इस बात का प्रूफ तो नहीं मिला है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ ये धोखाधड़ी करी है उसके
बदले में मैं तुमसे सारे कॉन्ट्रैक्ट छीनता हूँ। इनफैक्ट आज से हमारे बीच में कोई नाता नहीं, ना तो कोई कंपनी के लिए ही, ना पर्सनली। और वो वहाँ से माया से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर चला जाता है। ऋषि तनु से मिलने जाता है, उसका हालचाल पूछता है। उसके बाद ऋषि तनु को ये भी बताता है कि वो जो आदमी था यानी निखिल, वो उसके बच्चे का फादर नहीं है। जिस पे तनु पूछती है कि सच, तुम्हें कैसे पता चला कि निखिल इस बच्चे का फादर नहीं है? तो ऋषि बताता है कि उसने निखिल के बारे में पूरी डिटेल्स निकलवाई थी। इनफैक्ट उसकी एक्स वाइफ से पता चला था कि निखिल खुद उस पर चीट कर रहा था। उसके दो बच्चे पहले से ही हैं और फिर यहाँ पर आके फिर से नौटंकी कर रहा था, और उसे ये लगता है कि ये सब उसने माया के कहने पर किया था। तनु उसे थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, उसके बच्चे की जान बचाने के लिए, और साथ में बोलती है कि उसका ये एहसान वो कभी नहीं भूलेगी। तनु ना उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलती है कि तुम ना इस बच्चे के गॉड फादर बनना चाहोगे। ऋषि तो फादर बनना चाहता था, पर उस तनु से गॉड फादर बनाने में लगी हुई है। इधर माया अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर पे निकाल रही होती है कि तुमने क्यों नहीं कुछ देखा, पता कैसे चल गया ऋषि को कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो वो डॉक्टर बताती है कि वो हॉस्पिटल में थी ही नहीं, वो किसी केस की इमरजेंसी की वजह से कहीं और गई हुई थी, और तब तक ये सब कुछ हो गया था। माया भी अपना कुछ खतरनाक प्लान बना ही रही थी कि यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है ऋषि की मॉम पर। तो भाई ऋषि की मॉम तो बहुत ज़्यादा शराब पी रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं माया के बच्चे के लिए, जो हुआ ही नहीं। वो तो पूरा सोच चुकी थी कि उनका नाती या परनाती आने वाला है, पर अब वो आएगा ही नहीं। इधर ऋषि खुशी मना रहा होता है शराब पीकर, क्योंकि उसको खुशी हो रही होती है कि उसके फाइनली उसका माया से पीछा छूट गया। जब ऋषि का फ्रेंड उससे मिलने आता है, उससे पूछता है, तो ऋषि बोलता है कि हाँ वो आज बहुत खुश है क्योंकि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है कि तुम क्या बोल रहे हो, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तो वो बोलता है अरे अरे मतलब कोई बच्चा था ही नहीं, ये सब ना माया की प्लानिंग थी। दोस्त बोलता है कि अच्छा। फिर वो पूछता है कि अच्छा तो और बताओ, तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? तो जिस पे ऋषि बोलता है कि हाँ तनु से। जिस पे वो फिर से शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया था ना कि तनु भी प्रेग्नेंट है। तो जिस पे ऋषि बोलता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके साथ भी ये सब कांड हुआ था, लेकिन उस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तनु से प्यार करता और उसके साथ रहना चाहता है। साथ ही में ऋषि अपने दोस्त से पूछता है कि कुछ तरीके बताओ, मैं तनु को कैसे कन्विंस करूँ कि वो मेरे प्यार में पड़ जाए। वो दोस्त कहता है अरे ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तो भाई तनु को कैसे कन्विंस करेगा ऋषि, वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। बाय बाय।